सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। आज हम लोग पंचदशी के नाटक देव का 70वां श्लोक पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने सुना, उसका सार यह है, अब हम अहंकार से तादात्म्य का त्याग करें। अहंकार से हमारा तादात्म्य है। अहंकार जो कुछ कहता है वही करते हैं, अहंकार जो कुछ है उसी को मानते हैं। अब साक्षी से तादात्म्य करें। हमारा अपना स्वरूप साक्षी है। मैं साक्षी के रूप में सर्वत्र विद्यमान हूँ। मेरे प्रकाश में ही अहंकार, बुद्धिवृत्तियाँ, इंद्रियाँ, शरीर और विषय सब एक समान प्रकाशित हो रहे हैं। बार बार ऐसा निश्चय करते हुए साक्षी भाव में दृढ़ता लानी चाहिए। साक्षी निर्विकार किस प्रकार है? अंतस्थाधि सहैवाक्षै, अंतस्थाधि सहैवाक्षै, बहिर्याति पुनः पुनः, बहिर्याति पुनः पुनः, भास्य बुद्धिस्थ चांचल्यम, भास्य बुद्धिस्थ चांचल्यम, साक्षिण्यारोप्यते वृथा, साक्षिण्यारोप्यते व्यथा। शरीर के अंदर जो बुद्धि स्थित है, इंद्रियों के साथ, शरीर के अंदर बुद्धि इंद्रियों के साथ बार बार बाहर जाती है, तो भी साक्षी प्रकाश बुद्धि की चंचलता को अपने में वृथा ही आरोपित करता है। साक्षी बुद्धि की जो चंचलता बाहर जाने वाली, वो कहता है हम गए हम गए, वो बुद्धि की चंचलता को अपने में आरोपित करता है। अहंकार स्वामी है। बुद्धि उसी की सेवा हेतु बाहर भीतर नर्तन करती है, कभी बाहर जाती कभी अंदर आती। मैं रूप देखता हूं, इस प्रकार के अनुभव में मैं अहंकार है, रूप विषय है, और बुद्धि नेत्र इंद्रिय की सहायता से बाहर स्थित रूप तक जाती है और रूप को ग्रहण कर अंदर आती है। वहां अहंकार बुद्धि के इस कार्य को ग्रहण कर कर्ता भाव प्राप्त करता है। फिर से देखें, इस प्रकार के अनुभव में मैं अहंकार है, रूप विषय है, बुद्धि नेत्र इंद्रिय की सहायता से बाहर स्थित रूप तक जाती है और रूप को ग्रहण कर अंदर आती है। वहां अहंकार बुद्धि के इस कार्य को ग्रहण कर कर्ता भाव प्राप्त करता है। इसी प्रकार मैं शब्द सुनता हूँ आदि क्रियाओं में बुद्धि कम आदि कर्म आदि इंद्रियों के द्वारा बाहर जाकर शब्द ग्रहण करती है और उसके अंदर आने पर अहंकार उसे ग्रहण करता है। तात्पर्य है, बाहर भीतर जाने की चंचलता का लक्षण बुद्धि में है। बुद्धि प्रकाश है, साक्षी प्रकाशक है। प्रकाशक साक्षी में चंचलता नहीं है, वो निर्विकार और निष्क्रिय है। फिर भी अज्ञानी पुरुष बुद्धि की चंचलता साक्षी में आरोपित करते हैं। उन पर यह आरोप व्यर्थ है। आत्मबोध में 19 श्लोक में शंकराचार्य जी लिखते हैं, जैसे व्यापृतेश इंद्रिय में स्वात्मा, वापतेश इंद्रियेशात्मा, व्यापारी राव विवेकनाम, व्यापारी वाव विवेकनाम, दृश्यते अभ्रेषु या वस्तु यात्रा त्रिव यथा शशि, यात्रा निव यथा शशि। भागते हुए चंद्रमा में
भागते हुए बादलों में चंद्रमा भागता हुआ सा प्रतीत होता है, उसी तरह अविवेकी जनों की कार्य करती हुई इंद्रियों के मध्य आत्मा भी कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। विद्यारण्य स्वामी गवाक्ष का उदाहरण देते हुए इस प्रकार कहते हैं, गृहांतर्गतः स्वल्पो गवाक्षादातपोचला तत्र हस्ते नार्त्यमाने नृत्यति वा तपो यथा नृत्यति वा तपो। गवाक्ष माने रोशनदान के से घर में आती हुई थोड़ी सी धूप यद्यपि अचल होती है, किंतु उसमें हाथ नचाने से धूप नाचती हुई सी प्रतीत होती है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हो सकते हैं जिसमें एक वस्तु की गति दूसरी अचल वस्तु में होती हुई सी प्रतीत होती है। रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति देखते हैं कि बाहर पेड़, मकान, मनुष्य आदि बड़ी तेजी से भागे जा रहे हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में इस भ्रम के उदाहरण को इस प्रकार देते हैं, जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेसा, जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयउ दिनेसा, सो कह पश्चिम उयउ दिनेसा, नौकारूढ़ चलत जग देखा, नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपुहि देखा, अचल मोह बस आपुहि देखा, बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादि, बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादि, करहि परस्पर मिथ्यावादी, करहि परस्पर मिथ्यावादी। इन दृष्टांतों से समझ लेना चाहिए कि साक्षी में कोई विकार, क्रिया या चंचलता नहीं है। निज स्थान स्थिता साक्षी, वैरंतर गमागमौ, अकुर्वन् बुद्धि चांचल्यात्, करोतीव तथा यथा, करोतीव तथा। उसी प्रकार अपने स्थान में स्थित साक्षी बाहर भीतर आने जाने का कार्य नहीं करता, किंतु बुद्धि की चंचलता से ऐसा करता हुआ सा प्रतीत होता है। साक्षी एक स्थिर सत्य और बुद्धि क्षणिक और चंचल है, किंतु अविवेक के कारण इसका स्पष्ट बोध नहीं होता। दोनों का तादात्म्य अनुभव में आता है। शास्त्र के सहारे विचार करने पर विवेक उत्पन्न होता है और साक्षी की निर्विकारिता अनुभव में आती है। साक्षी बुद्धि के साथ बाहर भीतर आता जाता नहीं, वो तो व्यापक होने के कारण बाहर भीतर सर्वत्र सदा विद्यमान है। अब साक्षी व्यापक है, ये हम लोग कल पढ़े क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा प्रकाश में। साक्षी व्यापक है किस प्रकार? एक देशी नहीं, न बाह्यो नान्तरा साक्षी, न बाह्यो नान्तरा साक्षी, बुद्धेर्देशौ हितावुभौ, बुद्धेर्देशै हितावुभौ, बुद्ध्यादिशेष संसातौ, यत्र भास्यस्ति तत्र सा, यत्र भास्यस्ति तत्र सा। साक्षी न बाहर है न अंदर है, वो दोनों देश बुद्धि की कल्पना है। बुद्धि आदि सबके शांत हो जाने पर जहाँ साक्षी भाषित होता है वहीं ये वो है। साक्षी निरुपाधिक रूप से आत्मा है और वो आत्मा सर्वव्यापक है। व्यापक होने का अर्थ यह नहीं कि देश या स्थान अपनी सत्ता से पहले विद्यमान है फिर उसमें आत्मा व्याप्त है। वस्तुतः किसी स्थान विशेष में साक्षी नहीं है, इसलिए उसे अंदर या बाहर नहीं बता सकते। ऐसा कोई स्थान विशेष नहीं है जिसमें साक्षी न हो। देश और काल की कल्पना बुद्धि ने की, साक्षी बुद्धि से भी पहले है और देश कालातीत है। धिया सतः पृथकारे ब्रूहि व्योम क्रियात्मकम, दूसरे अध्याय का 68वां। बुद्धि से विचार कर
सत से आकाश को पृथक करने पर वहां रह जाता है। बुद्धि से विचार कर सत से आकाश को पृथक करने पर वो वहां रह जाता है। दूसरे अध्याय में इसका विस्तृत विचार किया गया है, उसे फिर से देखना चाहिए। यहाँ कहते हैं जब अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि सब अपने अपने कार्य बंद कर शांत हो जाते हैं तो बाहर भीतर का भेद बताने वाला देश भी नहीं रह जाता। उस समय साक्षी एक अद्वितीय रूप से स्वतः प्रकाशित होता है। वो जहाँ कहीं है वहीं उसका देश है। देशा कोऽपि न भासेत यद तरिहस्त्वदेश भाग यदि तरिहस्त्वदेश भाग सर्वदेशत् प्रकृत्यैव सर्वदेशस् प्रकृत्यैव सर्वगत्वं न तु स्वतः सर्वगत्वं न तु स्वतः। यदि कहो वहाँ कोई देश भाषित नहीं होता तो उसे निश्चय ही देश रहित समझना चाहिए। स्वदेश की कल्पना से ही तो साक्षी की सर्वव्यापकता है, यह स्वतः सर्वगत नहीं है। अहंकार सहित मन बुद्धि की वृत्तियां शांत हो जाने पर देश काल की प्रतीति भी नहीं रह सकती। इस अवस्था का प्रकाशक साक्षी मात्र शेष रहता है। ऐसी स्थिति में साक्षी किसी देश काल में न रहकर स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता से विद्यमान रहता है। इसी को अधिष्ठान पाकर बुद्धि उत्पन्न होती है और बुद्धि देश की कल्पना करती है। उसकी अपेक्षा से साक्षी सर्वव्यापक कहलाता है। उसकी सर्वव्यापकता यथार्थ नहीं है। शास्त्रों में जहाँ के उसे व्यापक कहा गया है वो जगत की अपेक्षा से व्यापक कहा गया है, अन्यथा वो जैसा है वैसा ही है। उसका किसी स्थान से कोई संबंध नहीं है, वो बस है। इस जगत से जाने वाले मानो कहते जा रहे हैं। इस जगत से जाने वाले मानो कहते जा रहे हैं। ध्यान रखना तुम्हारे भी जाने के दिन आ रहे हैं। याद रखना तुम्हारे भी जाने के दिन आ रहे। पुण्य निज हित के लिए जो कुछ तुम्हें करना हो करो। पुण्य निज हित के लिए जो कुछ तुम्हें करना हो कर लो। जो न कर पाए समय पर, जो न कर पाए समय पर, पीछे वो बचता रहे हैं, पीछे वो बचता रहे हैं। ध्यान रखना तुम्हारे भी जाने के दिन आ रहे हैं। ध्यान रखना तुम्हारे भी जाने के दिन आ रहे हैं। किसी के दिन एक सम, किसी के दिन एक सम, जग में सदा रहते न देखा। जग में सदा रहते न देखा। हंसने वाले रो रहे हैं, हंसने वाले रो रहे हैं, रोने वाले गा रहे हैं, रोने वाले गा रहे हैं। ध्यान
रखना तुम्हारे भी जाने के दिन आ रहे हैं। याद रखना तुम्हारे भी जाने के दिन आ रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी मिला है, यहाँ जो कुछ भी मिला है, तुम उसे अपना न मानो, तुम उसे अपना न मानो। बंधनों से मुक्ति का, बंधनों से मुक्ति का ये मार्ग संत बता रहे हैं, मार्ग संत बता रहे हैं। मान माया भोग सुख की, मान माया भोग सुख की, चाह ही सबको नचाती, चाह ही सबको नचाती। पथिक कोई त्याग के बिन, पथिक कोई त्याग के बिन कहीं शांति न पा रहे हैं, कहीं शांति न पा रहे हैं। इस जगत से जाने वाले, इस जगत से जाने वाले मानो कहीं जा रहे हैं, मानो कहीं जा रहे हैं। ध्यान रखना तुम्हारे भी जाने के दिन, तुम्हारे भी जाने के दिन आ रहे हैं। त्याग के लिए जहाँ प्रयास है वहाँ अहंकार है, अज्ञान है। अज्ञानी त्याग करते हैं, ज्ञानी में त्याग होता है। ज्ञान पूर्वक त्याग से, उपलब्धि शून्य त्याग से अहंकार पुष्ट होता है। अहंकार कोई आना जाना होता है। जीवन की कोई मृत्यु नहीं होती और मृत का कोई जीवन नहीं होता। जीवन माने साक्षी, अहंकार की ही मृत्यु होती है। जाने कई बार मरता है फिर उत्पन्न हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्, मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूंसः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ स्वः ॐ भुवः भूः, ॐ सहजो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय।